नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बट्टा चैप्टर का टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 चारों टाइप को पढ़ाऊंगा, है ना। सभी टाइप के क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं अपना टाइप 4। देखिए, टाइप 4 का नाम है मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन बहुत इजी ढंग से लगाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर कहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों, दो तरीका बताऊंगा, दोनों ही तरीके बहुत छोटे हैं, यानी बहुत आसान हैं और बहुत छोटे में कैलकुलेशन इनका होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हैं मूल्य तो तीन तरह का होता है। एक होता है क्रय मूल्य, है ना, एक होता है विक्रय मूल्य और अगला होता है अंकित मूल्य। तो तीनों मूल्य को जानते होंगे। वह मूल्य जिस पर हम कोई वस्तु खरीद कर ले आते हैं वह क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर हम कोई सामान बेचते हैं वह विक्रय मूल्य होता है, और वस्तु पर जितना लिखा रहता है वो क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। क्रय मूल्य पर लाभ मिलता है या हानि होती है, और अंकित मूल्य पर छूट मिलता है। अंकित मूल्य पर जब छूट मिलेगा तो भी विक्रय मूल्य बन जाएगा, और क्रय मूल्य पर जब लाभ मिल जाएगा या हानि मिल जाएगी, हानि हो जाएगी, तब भी ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो विक्रय मूल्य प्राप्त करने के दो तरीके हैं। अंकित मूल्य से आप अंकित मूल्य पर छूट दे दीजिए, विक्रय मूल्य बन जाएगा। क्रय मूल्य पर आप लाभ ले लीजिए तो विक्रय मूल्य बन जाएगा। दोस्तों, इस चीज़ को जानते रहिए और इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है उसको लगाऊंगा, और ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको लगाने का दो तरीका है और दोनों ही तरीके अच्छे हैं और उनको सीख लीजिए। कहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया, है ना। अंकित मूल्य कितना रखा गया है? क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर। तो दोस्तों, जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में वो कितना होता है? 100% होता है ना। 100% होता है। अब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है, तो देखिए क्रय मूल्य इतना है, अंकित मूल्य क्या है? 20% बढ़ाकर, यानी 120% रखा गया है ना। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य है 120, है ना, इस पर 25% छूट दे देंगे, यानी 100 जो 20 है इस पर 25% छोड़ देंगे। 25% छोड़ देना का मतलब, देखिए टोटल प्रतिशत कितना होता है? 100। ये भी अपने आप में देखिए, अंकित मूल्य को हमने यहाँ पर 120 माना, ये अपने आप में क्या है? 100% है, और इसमें से 25% छोड़ देंगे तो बचेगा कितना? 75% बचेगा। यानी हमने कहा है कि अंकित मूल्य पर जब छूट दे दी जाती है तो वो बन जाता है विक्रय मूल्य। अतः ये पूरा क्या है? विक्रय मूल्य है। अब काटकर छोटा करिए, 25 तियाँ 75 और ये 25 चौक के 100, 4 से इसको 4 तियाँ 12, यानी 30 गुणे 3, 30 तियाँ 90। विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? विक्रय मूल्य हो गया 90। अब देखिए कह रहा है यहाँ पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ है हुआ या हानि हुई, इसकी तुलना कहाँ से करते हैं? इसकी तुलना हम अपने क्रय मूल्य से करते हैं, यानी जितने में खरीद कर ले आए थे उससे हम ज़्यादा में बेचे हैं कि उससे कम में बेचे हैं, यही देखना है। तो जो है यहाँ पर हमारा वो 100% है, और ये जो हमारा विक्रय मूल्य है ये 90% है, अतः ये 10% कम है। जब 10% कम है तो देखिए यहाँ पर ये कितना? 10% कम है, यानी 10% कम है तो हानि हुई है। हानि हुई है कितने की? हानि हुई है 10% की। ये तो दोस्तों पहला तरीका है, मैंने समझाने में इतना सारा प्रोसेस अपनाया है, अदरवाइज आप इसको समझ जाते हो तो बहुत ही आसानी से संक्षेप में लगा पाओगे। चलिए देख लेते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका इससे भी आसान है। यहाँ पर कहा है ना, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया। 20% बढ़ाकर, बढ़ाना मतलब प्लस होता है, 20% बढ़ाकर हो गया, है ना। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, 25% छूट माने माइनस, छूट का मतलब माइनस, छूट का मतलब माइनस, माइनस क्या कर देंगे? 25 कर देंगे। 25% छूट पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यही है +20 -25, इन चिन्हों का गुणा करिए, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
और ये 20 और 25 का गुणा कर लेंगे तो देखिए चिन्हों का गुणा किया, प्लस गुणे माइनस माइनस हो गया। अब संख्याओं का गुणा कर लेते हैं तो 25 शून्य शून्य होगा और 25 दूना 50 हो जाएगा, है ना। 500 बटे में 100 कर देंगे और ये दोनों शून्य इन दोनों शून्य को कैंसिल कर देंगे। ये कितना है, प्लस 20 है। और देखिए -25 -5, माइनस में माइनस जुड़ करके माइनस कितना, -25 -5, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, -30। ये +20 -30 कैलकुलेट करेंगे तो -10 आएगा। माइनस बता रहा है हानि हो रही है 10% की, 10% की हानि हो रही है। दोस्तों दोनों ही तरीके आसान हैं। ये केवल आपको दिख रहा है कि ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन लंबा प्रोसेस नहीं है, ये बहुत संक्षेप में लग जाएगा, है ना। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए इतना सारा प्रोसेस अपनाया है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी मैंने बताया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, है ना, और क्या अंकित मूल्य। यहाँ पर कहा है ये अंकित मूल्य, यहाँ पर कहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। क्रय मूल्य अपने आप ये 100% होता है और अंकित मूल्य 40% अधिक है, तो ये कितने हैं, 140 है ना। अब देखिए कह रहा है वह 25% की छूट पर, जब भी छूट मिलेगी वो अंकित मूल्य पर मिलेगी, तो अंकित मूल्य 140 और इस पर हमने 25% छूट दे दिया, यानी 140 पर 25% छोड़ देंगे, है ना। तो टोटल 100% होता है, उसमें 25% छोड़ दिया तो बचा कितना, तो बच जाएगा 75 बटे कितना 100। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 से इसको 4 तियाँ 12 हो गया, 2 बचा 20, 4 पच्चे 20, ये 35, 35 का 3 से गुणा कर देंगे, 35 तियाँ 105। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 105%। अब देखिए यहाँ पर कहा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो यहाँ पर देखिए लाभ हुआ या हानि हुई उसकी तुलना हम क्रय मूल्य से करेंगे। क्रय मूल्य 100% है, विक्रय मूल्य 105% है, यानी 5% ज़्यादा है, तो 5% का क्या है, लाभ हुआ है। इसी को हम दूसरा ढंग अगर लगाते हैं, यानी दूसरा तरीका लगाते हैं, तो 40% अधिक यानी +40, फिर 20% की छूट माने -25, चिन्हों का गुणा करेंगे, प्लस गुणे माइनस हो जाएगा, और 40 का 25 से गुणा कर देंगे, देखिए 25 शून्य शून्य हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, है ना। कुल हो गया कितना, 1000 बटे कितना 100 कर देंगे, तो 100 वाला दोनों शून्य और 1000 का 2 शून्य कट जाएगा और 1 शून्य बचेगा, यानी 10 बचा है। अब देखिए -25 -10 कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा, और आगे क्या है, +40 है। कितना है, +40, +40 -35 का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, +5% आएगा। प्लस बता रहा है लाभ हो रहा है, जो कि यहाँ पर 5% लाभ आपको हमने बताया। तो दोस्तों दोनों ही तरीके आसान हैं और आसानी से इनको लगाया जा सकता है। चलिए चलते हैं अपने अगले टाइप पर, 5वें टाइप पर। ये देखिए 5वां टाइप है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। इस टाइप को लगाने का भी जो तरीका है बहुत आसान है। इसमें पहला क्वेश्चन कहा है 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। दोस्तों आप जानते हैं एक होता है क्रय मूल्य, समझाने के लिए ये सब लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। क्रय मूल्य, एक होता है क्या विक्रय मूल्य, और एक होता है क्या अंकित मूल्य। एक क्या होता है, अंकित मूल्य। कह रहा 20% की छूट देकर 12% का लाभ है ना। तो देखिए जो क्रय मूल्य होता है वह तो अपना 100% होता है ना। कह रहा 12% का लाभ है, जो चीज लाभ पर होती है वो विक्रय मूल्य होता है ना। 12% का लाभ मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 112 है ना। लेने के लिए, अब यहाँ पे देखिए लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ा कर रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज कहा है 20% की छूट देकर, तो 20% जो छूट मिलती है वो किस पर मिलती है, वो हमको अंकित मूल्य पर मिलती है। अंकित मूल्य हमको मालूम नहीं है, मान लिया अंकित मूल्य x है और उस पर हमको 20% छूट मिली, यानी 80% पर इसको हमने बेचा है ना। यही ना, 20% की छूट मिली, अंकित मूल्य x मान करके 20% छोड़ दिया, 80% पर बेचा। 80% पर जब हमने बेचा है तो वह विक्रय मूल्य बन गया,
वो क्या बन गया, 80% पर बेच दिया, तो ये अपने आप में क्या है, 20% छोड़ दिए ना, तो ये अपने आप में अब अंकित मूल्य नहीं रह गया। अंकित मूल्य तो यक्स था, 20% जब छोड़ दिया 80% कर दिए, तो अब ये क्या बन गया, विक्रय मूल्य। ये क्या है दोस्तों, अब ये पूरा क्या है, विक्रय मूल्य। और आप जान रहे हो कि विक्रय मूल्य ये भी है, क्योंकि कहा 12% का लाभ लेने के लिए, तो 12% लाभ माने 112 हो गया। ये भी विक्रय है, ये भी विक्रय है, दोनों विक्रय हैं, तो दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि दोनों ही विक्रय हैं, तो दोनों बराबर, दोनों के लिए बीच बराबर का निशान लग जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, यक्स गुणे 80/100 बराबर कितना, 112 है। 80/100 यहाँ से हटेगा, यानी ये देखिए 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 4/5 इधर से हट जाएगा, तो 5 जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। अब 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, और 5 का 28 से गुणा कर देंगे। 5 का 28 से गुणा करेंगे तो देखिए 5 अट्ठे 40 के शून्य, हासिल हुआ 4, और 5 दूना 10, 10 4 14, 140% पर रखना पड़ेगा। अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा, 140 रखना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य अगर 100 रहेगा, तो अंकित मूल्य 140 रहेगा, तो कितना बढ़ेगा, 40% बढ़ करके रहेगा, 40% बढ़ा कर रखना होगा। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को भी आसानी से लगाएंगे, और केवल दोस्तों यहाँ पर इसको समझना है, समझ लेते हैं आप तो बड़े ही आसानी से लगेगा। कह रहा 25% की छूट, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि छूट मिलेगा तो हमको अंकित मूल्य पर मिलेगा, यानी इसमें एक जगह क्या है, अंकित मूल्य कहीं होगा, उसी पर हमको छूट मिलेगा। 20% का लाभ लेना है, 20% का लाभ पर कोई वस्तु बिकेगी, यानी विक्रय मूल्य कितना रहेगा, 20% लाभ पर रहेगा, है ना, के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक करना पड़ेगा। देखिए क्रय मूल्य का भी नाम ले दिया, क्रय मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य तो अपने ये 100% होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। अब यहाँ 20% लाभ पर कोई वस्तु बिकेगी, तो बताओ कितने पर बिकेगी, 120 पर बिकेगी, है ना। जब ये देखिए यहाँ की तुलना में 20% लाभ हो रहा है ना, लेकिन हमको अंकित मूल्य पर 25% छूट भी लेना है, तो यहाँ पर कितना रहेगा कि उस पर 25% छोड़ देंगे, यानी 75% वसूलेंगे, और 75% वसूलेंगे तो वो भी विक्रय मूल्य बनेगा, क्योंकि मैंने बताया कि क्रय मूल्य पर लाभ लेने से विक्रय मूल्य बनता है, और अंकित मूल्य पर छूट देने से विक्रय मूल्य बनता है। तो यहाँ दोनों कंडीशन है, क्रय मूल्य पर लाभ 20% होना चाहिए, तो 120 पर ये विक्रय मूल्य बनेगा, है ना। अंकित मूल्य पर 25% छूट, तो 25% छोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 75%। अब ये भी विक्रय मूल्य बन गया, क्योंकि छूट मिल गई ना, तो ये भी विक्रय मूल्य बन गया, और इस पर 20% लाभ मिल गया, तो ये भी विक्रय मूल्य बन गया, यानी ये दोनों ही विक्रय मूल्य हैं, दोनों विक्रय मूल्य हैं, तो दोनों बराबर होंगे। अतः ये अब आपका एक समीकरण बन गया, इसी को लेकर के सॉल्व करना है दोस्तों। मैं जो समझाना चाहता हूँ, अगर आप समझ जाते हो तो बहुत आसानी से दोस्तों लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बाहर निकाल लेते हैं, यक्स गुणे 75/100 बराबर 120, यहीं पर सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों पक्षांतर करके, लेकिन आपको समझाना है ना, इस वजह से रखना पड़ता है। 25 तियां 75 और 25 चौके 100, ये 3 ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, 4 नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, यानी 3 और 4 को हटा देते हैं, तो ये 4 ऊपर हो जाएगा, और ये 3 ऊपर था नीचे हो जाएगा, ऐसे। अब इनको क्रॉस करते हैं, 3 चौके 12, ये हो गया 40, 40 का 4 से गुणा करेंगे, तो देखिए 4 शून्य शून्य, और 4 चौके 16, 160%, 160%, यानी अगर ये 100% पर है, ये 120% पर है, तो ये कितने पर रहेगा, 160% पर रहेगा। तो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा रहेगा, क्रय मूल्य है 100, तो ये रहेगा कितने पर, 160 पर, यहाँ भी आया ना 160, तो ये रहेगा कितना, 160 पर। तो 100 से 160, ये कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखा जाएगा, 60% अधिक रखा जाएगा। यही दोस्तों पूछा है ना। आसानी से लगेगा समझाने में दोस्तों, ये सब लग रहा है इतना बड़ा, लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा। चलिए देखते हैं अपना छठवां टाइप। ये देखिए साथियों, छठवां टाइप है, जो कि समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न है। इसको भी लगाने का 2 तरीका बताऊंगा, दोनों ही तरीके मजेदार हैं, बड़े ही आसानी से दोनों समझ में आ जाएंगे।
चलिए देखते हैं। 10% और 20% के समतुल्य एक बट्टा ज्ञात क्या होगा, है ना। तो देखिए, यानी 10% और बस 20% ये दो बट्टे हैं ना, इन दोनों को जोड़कर अकेला इसके बराबर कौन सा होगा वही पूछ रहा है। एक बट्टा क्या होगा, यानी इन दोनों को ना दे करके एक ही बट्टा दें और इतना ही रहे वही पूछ रहा है। तो यहाँ पर बट्टा, बट्टा मतलब होता है छूट, छूट मतलब माइनस, है ना, छूट मतलब माइनस। तो ये 10% ये भी बट्टा है -10, और 20% बट्टा ये भी -20 हो जाएगा, है ना। अब देखिए चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और संख्याओं का गुणा करेंगे तो 20 दहाम में 200 हो जाएगा, और बटे 100 करेंगे, दो दो शून्य ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए -10 -20, है ना, -30 हो जाएगा, और ये आपका क्या है, +2 है। -30 और +2 का कैलकुलेशन होगा, -28% आएगा। माइनस बता रहा है, बट्टा है ना, एक अकेला बट्टा इनका क्या होगा, 28% होगा। इन दोनों को मिला करके अलग अलग 10% 20% देंगे, है ना, बट्टा। तो इन दोनों के समतुल्य अकेला बट्टा तुम्हारा 28% होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको 100 मान करके भी लगा सकते हैं। 100 मान करके कैसे लगेगा, मान लिया होता है कुल 100%, है ना, 100% होता ही है कुल, और उसमें से 10% बट्टा मतलब छोड़ देंगे, 10% छोड़ देंगे, तो देखिए 100% कुल होता है, इसमें से 10% छोड़ दिया तो कितना बचा, 90% बचा। फिर 20% छोड़ देंगे, 20% छोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 80 बच जाएगा, है ना। अब इनको आप सॉल्व करिए तो ये 100 इस वाले 100 को कैंसिल करेगा, ये वाला एक शून्य यहाँ, ये वाला एक शून्य यहाँ, 9 अट्ठे 72, यानी जो हमारा 100% था वो बचा कितना, 72 बचा। 72 बचा तो कितना कम हुआ, तो 100 से इसको घटा लीजिए, 100 से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28% आएगा, जो कि यहाँ पर आया था। यानी घटा कितना है, 28%, यानी 28% आपका बट्टा हो गया। दोनों ही तरीके दोस्तों आसान है। चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर 100 मान करके लगाएंगे दोस्तों, है ना। अदरवाइज इनको अगर आप लगाते हो इस वाले तरीके से तो 2 को लेकर के पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद आपका तीसरा लेकर के सॉल्व करेंगे। तो दोनों ही तरीके देख लेते हैं। ये 10%, 20% और 50% का एक अकेला बट्टा होगा। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों को पहले लेकर के हम 10% -10 -20, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 20 दहाम में 200 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इनको कैंसिल करेंगे, -10 -20 कितना हो जाएगा, -30, +2 कर देंगे तो कुल कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। अब देखिए -28, इन दोनों का कैलकुलेशन कितना आ गया, -28। अभी 50% का फिर बट्टा मिलेगा ना, तो बट्टा मिलेगा, ये भी -50 कर देंगे, और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा, प्लस, और इनका गुणा कर लेते हैं, 50 वाला शून्य रख लिए, और 28 का 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 अट्ठे 40 के शून्य, और 5 दूना 10, और हासिल 4 14 बटे कितना हो जाएगा, 100। ये कैंसिल होगा, और कितना हो गया, -28 -50, 50 में 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -78, और ये +14, यानी एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो ये घट जाएंगे। 78 से 14 घटाइए, 8 से 4 गया, 8 से 4 गया, बचा कितना, 4, और 7 से 1 गया, बचा कितना, 6, है ना। 64%, 64% क्या है, इकलौता, ये एक अकेला बट्टा है ना। अब यहाँ पर 100 मानकर लगाते हैं, कुल 100% था, उसमें से 10% छोड़ दिया तो बचा कितना, 90% बचा। फिर 20% छोड़ दिया तो देखिए ये अपने आप में 100% हो जाएगा ना, 20% छोड़ देंगे तो 80 बचेगा, है ना। ये अपने आप में अब 100% है, उसमें से 50 छोड़ देंगे तो 50 बचेगा, 50%। इनको कैलकुलेट कर लीजिए, ये ये 100 और ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो 100 है, इसका 2 शून्य नीचे से, और ये वाला शून्य कैंसिल, ये इसका ऐसे कैंसिल कर देंगे, एक शून्य, और 5 इकन्नम 5, 5 दूना 10, और 2 से इसको 2 चौके 8, 9 चौक 36, ये 9 चौक 36, है ना। 36% बट्टा
यहाँ पर आपको मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक गलती हो रही है, ये बट्टा नहीं रहेगा, है ना। यानी 100% जो था वो अब बचा कितना, 36 बचा। तो कम कितना हुआ, तो 100 जो था वो बचा कितना, 36। अब बचा है तो घटा कितना है, तो 100 से 36 घटा लीजिए। 100 से जब आप 36 घटाओगे तो 64 घटा है, यानी ये 64% आपका क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। दोस्तों दोनों ही तरीके आसान है। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना 7वां टाइप। ये 7वां टाइप है अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550 रुपया 80 पैसा यानी 550.80 रुपये में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा अपठनीय है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। दोस्तों छूट जब भी मिलेगी हमको अंकित मूल्य पर मिलेगी। ये 720 रुपया क्या है, अंकित मूल्य है। 720 रुपया क्या है, अंकित मूल्य है। अब अंकित मूल्य पर हमको छूट मिलेगी और यहाँ पर कहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 2 बार छूट लेगा, यानी 2 बट्टा उसको मिलेगा, है ना। और 2 बट्टा पर छूट लिए 2 बट्टा लिया है, तब वह 550 रुपया 80 पैसे में खरीदा है। यदि पहला बट्टा 10%, देखो एक ठू बट्टा कितना था, 10%। 10% बट्टा, बट्टा मतलब छूट, 10% छूट मिल जाएगा तो कितना बचेगा, 90% बचेगा। ये 90 कैसे आया, 100 में से ये 10 घटाए हैं ना, 100 में से ये 10 घटाए हैं तब है ना ये 90 आया। और देखिए कह रहा दूसरा बट्टा अपठनीय है, दूसरा बट्टा हमको मालूम नहीं है, तो वह दूसरा बट्टा कितना जो भी रहेगा वो 100 से उतना कम करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे बट्टे को 100 माइनस x रखेंगे। जैसे यहाँ पर जो 90 आया है वो 100 में से ये इसको घटाने पर आया है ना। वैसे ही दूसरा बट्टा कितना है, मान लिया x है, मान लिया कितना है, x है। जब x है तो 100 से उतना घटा करके यहाँ रखेंगे, बट्टे कितना करेंगे, 100 बराबर। तब दोनों देखिए बट्टा मिल गया। अब वह वस्तु कितने में खरीदेगा, 550 रुपया 80 पैसा, ऐसे 550.80। अब इनको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 शून्य कैंसिल होगा तो ये वाला 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 72 गुणे 9, ये तो ऊपर है, ये यहाँ से हटेंगे तो इधर आ जाएंगे नीचे। और ये देखिए बटे 100 कहाँ है, नीचे है। ये बटे 100 नीचे है तो यहाँ से हटेगा तो ये इसके गुणे में आ जाएगा। और 72 गुणे 9 ये यहाँ से हटेंगे, 72 गुणे 9 तो बटे में आ जाएंगे, 72 गुणे 9। अब देखिए ये 2 अंक पर दशमलव है ना, आप डायरेक्ट 100 को हटा दो तो दशमलव हट जाएगा, या फिर नहीं समझ पाते हो तो 2 अंक पर दशमलव है तो 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, ये दशमलव हट गया। ये दशमलव आप सोचिए क्या है, हट गया है, क्योंकि नीचे 2 जीरो बढ़ गया है। नीचे वाला 2 जीरो, ऊपर वाला 2 जीरो, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये दशमलव है नहीं, ये हट चुका है। अब यहाँ पर 9 से आप काटिए इसको, है ना। 9 पचे 45, 9 छक 54 हो जाएगा, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, 9 इक्यानम 9, है ना। 9 कट गया, एक बचा, 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 और ये 0 है ना। दशमलव को ध्यान में नहीं रखना क्योंकि दशमलव हट चुका है। अब पुनः इसको 9 से काट दीजिए, 9 अट्ठे 72 और ये 9 सत्ते 63, ज़्यादा हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा और बचेगा कितना, 7 हो जाएगा, 72, 9 अट्ठे 72, ये 0 बच गया। अब यहाँ से 8 से काट दीजिए, 8 से इसको काटेंगे, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 68 से 64 कटा बच्चा 4 और 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40। ये हो गया कितना, कुल कट पीट करके कितना हो गया, 85। ये इधर क्या है, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बराबर कितना, 85। माइनस एक्स इधर आ जाएगा, है ना, माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो ये देखिए इधर माइनस एक्स उधर भेज देते हैं, इधर से हटा करके, तो इधर प्लस एक्स हो जाएगा, 85 इधर जाएगा, घट जाएगा, यानी 100 माइनस 85 बराबर क्या, एक्स। और 100 से 85 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 15%। एक्स माने 15%, यानी दूसरा अपठनीय जो बट्टा था वो कितना था, 15%। दोस्तों ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जरूर हो गया है दोस्तों, लेकिन लगाने का प्रोसेस जो है ये सबसे आसान है और इसमें थोड़ा सा गुणा
और भाग करने में जो वक्त लगा है वही वक्त लगा है, अदरवाइज इसका जो नियम है लगाने का जो तरीका है वो बहुत छोटा है, इतने में ही लगेगा। चलिए देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, श्याम ने उसे 20% तथा x% के बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 20% बट्टा मिलेगा, है ना, अंकित मूल्य कितना है 200, ऐसे रख लिया 200, इस पर 20% छूट मिल गई तो कितना हो गया 80% हो गया। फिर x% छूट मिलेगी तो देखिए ये 80 कैसे आया, 100 में से 20 घटाने पर आया है, वैसे ही x% बट्टा है तो 100 में से x घटेगा, तो यहाँ पर गुणे 100 माइनस x होगा, बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर, अब वस्तु बिकेगी कितने में, खरीदेगा कितने में 96 में, ये 96 हो गया। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये दोनों शून्य यहाँ से दोनों शून्य को कैंसिल कर देगा, ये वाला एक शून्य इसको कैंसिल कर देगा, और 2 इकन्नम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ऊपर बचा है कितना 100 माइनस x, और यहाँ पर 8 गुणे 8 सॉरी यहाँ 8 बटे 5, ये बटे में है, यहाँ से हटेगा तो ये गुणे में आ जाएगा, और ये अंश में था यहाँ से हटेगा तो ये आ जाएगा हर में। अब इनको आप सॉल्व कर दीजिए, है ना। 8 से इसको क्रॉस करेंगे, 8 इकन्नम 8, 9 में से 8 कटा बचा 1, और 1 यहाँ लग जाएगा तो ये हो जाएगा 16, 8 दूना 16, और ये 12 पच्चे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए 100 माइनस x की वैल्यू कितनी होगी, 100 माइनस x की वैल्यू कितनी हो गई, 100 माइनस x बराबर हो गया 60। अब जानते हैं आप x को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 60 उधर जाएगा तो घट जाएगा, और 100 ये 60 इधर जाएगा तो घटेगा ना, 100 से 60 गया 40 हो गया, x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 40% आ गया। x बराबर कितना आ गया 40% आ गया। दोस्तों आज का हमारा सेशन कैसा रहा, हमारा वीडियो कैसा रहा, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया उसमें मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।